गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश और श्लोक संख्या है 158। हरे कृष्ण। मेरी आवाज सुनाई दे रहा ठीक से? आप कोई बता दीजिए तो। सुन पा रहे ठीक से? यस साउंड क्लियर है प्रभु जी। सुन रहा है प्रभु जी। ओके ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद को। प्रयाग में शिक्षा है। तो महाप्रभु कहते हैं ये भक्तिलता माली यहाँ पर श्रवण कीर्तन जले करहे सेचन। यहाँ पर श्रवण और कीर्तन द्वारा सेचता है और भक्तिलता गोलोक पहुंचता है। वहां पर फल लते में फल आ जाती है और फल पक भी जाते हैं, तो फल आ सकते हैं वहां पर, है ना। तहा विस्तारिता हुई फले प्रेम फल यह माली से चनित सबनादि जन। तो लता बढ़ के गोलोक भी पहुंचे और फल भी उगे, फल भी लग गया और फलों को अब पकाने के लिए उनको तो सेचन तो करनी है, श्रवण कीर्तन जलों से सिंचाई करना शुरू कर। किंतु यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। किंतु साधन करते करते वैष्णव साधक को अपराध हाथ लग जाता है। वैष्णव अपराध विशेष करके यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, वैष्णव जनों के प्रति अपराध, तो वैष्णव अपराध अरे मत्त हस्तियों की तरह है, तो वो उनकी जीवन में प्रवेश कर जाए तो ये तो उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। तो भरी भरी बागीचा में जो लता उन्होंने अंकुराइत किए, उसको बढ़ाए और उतना दूर तक पहुंचाए, तो वो लता जड़ समेत उखाड़ देंगे पगला हाथी। उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता है, जड़ से उखाड़ेगा, नहीं तो वो लताओं को छिंडे शब्द का अर्थ है, छिंडे शब्द का अर्थ है तोड़ देता है, वो तोड़ ही देंगे, तीतर भीतर कर देंगे पूरा।
सूख जाए पाता, तो फिर जड़ें नहीं रही और टूट गया बीच बीच में से, तो फिर पत्ते कहाँ रहेंगे, पत्ते सब सूख जाएंगे। वो लता किसी काम की नहीं है, तो सूखने लग जाएगी, है ना। तो फिर वो प्रेम फल जो लगे भी था लताओं में, वो पकेगा नहीं, उसके आस्वादन होगी नहीं। भक्ति करे साधक तो करता रहेगा, श्रवण कीर्तन जले कर ही सींचा, किंतु भक्ति के आस्वादन वो कर ना पाएगा, है ना। भक्ति के आस्वादन कर नहीं पाएगा। कच्चे कच्चे फलों को चखोगे तो खट्टा लगेगा, उससे क्या होगी, है ना। या कड़वी होगी, नहीं तो उसमें रस होगी भी, तो वो रस आपको गला खराब करने वाली है, आपके आस्वादन, आपकी स्वाद कोई बेकार कर देंगे, है ना। तो फिर होता है ना, कच्चा फल कोई खाते हैं या कच्चा फलों को आस्वादन कोई पाना चाहता है, तो उसका मुंह की भंगिमा तो आप देखे हो, वो थूकता है, कुछ इधर फेंकता है, कुछ उधर, तो बेकार है। कड़वीपना हो जाए या खट्टे होगा या उसमें कोई रुचि ही नहीं होगी, है ना, कोई आस्वादन ही नहीं होगा। तो भक्ति तो ये एक अमृत की तरह है ना, अमृत की आस्वादन की तरह है। किंतु अपराध लग गया भक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में, तो पूरी बेकार ही बेकार है, सब बेकार हो जाएंगे, है ना। उससे तो अच्छा था उसको कर्मी जीवन में रहना चाहिए, है ना। कम से कम भोग करके थोड़ी सी तृप्ति की जो अनुभव होता है वो तो कर पाता। अपराध की वजह से भक्ति की सारे आस्वादन खराब हो जाता है। वो सुखी हुई फल क्या करोगे, उसको क्या चाखोगे आप, है ना। उपाड़े व छीन लेता सुखी जाए पाता। जो लता को उखाड़ दिया गया व उसको टूट गया, तो उसमें फल लगे भी है, वो फल तो सूख ही जाएंगे, तुरंत सूख जाएंगे। वो फल कौन खाएगा, कोई नहीं खाता। कौन आस्वादन करेगा, कर ही नहीं पाएंगे, उसमें रस ही नहीं रहेंगे, रस भी सूख जाएंगे, सब बेकार हो जाता है। इसलिए भक्ति पूरी बेकार हो जाता है। अपराध लगने से हाथ में, अपराध जीवन में प्रवेश करने से पागला हाथियों की तरह प्रवेश करता है। ये आपके सारे भक्ति भस्मीभूत कर देता है, सब जला देता है ना। नील बाटा नील, शून्य बाटा शून्य हो जाता है। जहां से अपने शुरू किए थे, इतनी समय लगाए, इतनी प्रयत्न किए और बहुत प्रयास किए, है ना। सब कुछ समय बिता के और साधन करके, कितने जनों के चरण आश्रित होके सब आपने इकट्ठा किए भी है, तो सब चली जाती। तो इसीलिए महाप्रभु आगे कहते हैं, ये देखो साधक को ना बचाना पड़ेगा उसके लताओं को, भक्ति लता के। ताते माली जत्न करी करे आवरण, बहुत जत्न के साथ, बहुत प्रयत्नों के साथ इस भक्ति लता के बचाने के लिए प्रयास करनी चाहिए, हर हालत में बचाने के लिए प्रयास। ताते माली जत्न करी करे आवरण, उसको बाढ़ देना चाहिए, है ना, चारों तरफ बाढ़ देना चाहिए। अपराध हस्ती विजय इच्छे ना है, जैसे कि अपराध ये पागला हाथी प्रवेश ना कर पाए बागीचा में, तो बागीचा में कोई पौधा लगाया, बस कुछ फल या फूलों के वृक्ष आदि लगाए, तो चारों तरफ क्या करता, माली बाढ़ लगाता है, कांटे तारों की बाढ़ देता है। आजकल तो ईंटे की बाढ़ हो जाता, सीमेंटिंग की पूरा दीवार खड़ी कर देता है, तो तोड़ ही नहीं पाएंगे, एकदम पक्का है ना, एकदम सॉलिड बाढ़ है। और गांव में आप देखेंगे खेतों के चारों तरफ कांटे झाड़ियों की बाढ़ दिया जाता है, या बांस की, है ना, बांसों की झाड़ियों से बेड़ दिया जाता है, और नहीं तो बाबुल के पेड़ों की कांटे वाली शाखाओं से बाढ़ बनाया जाता है। धान के खेतों को बचाने के लिए, आख बने गन्ने की खेत को बचाने के लिए, या आपने दाल की खेतों के बचाने के लिए हमने खूब बाढ़ व्यवहार करते थे। तब लकड़ी की, वो बांस की झाड़ियों की बाढ़ दिया जाता था। आजकल लोग तो दीवार खड़ी कर देता है, पक्का पुख्त, है ना।
तो यहाँ पर महाप्रभु कहते साधक को बाढ़ देनी पड़ेंगे अपने भक्ति लताओं को बचाने के लिए। तो किस किस चीजों की बाढ़ है हमने उस दिन आलोचना कर रही थी, है ना। सबसे सुंदर बाढ़ तो अपराध प्रवेश ही ना कर पाए तो सहन करने की शक्ति के वर्धन करनी चाहिए। करोड़ तो सही सुना, एक आवरण, एक बाढ़ हुई। त्रिनादपि सुनिचेन, आपने को तुच्छ समझे और सबसे अधम और पतित समझे इस ब्रह्मांड में सबसे तुच्छ व्यक्ति, मेरी जैसा तो कोई ना, है ना। मौसम अपतित न पाई बे आ, है ना। बस ठाकुर कहते हैं महाप्रभु आप तो पतित पावन है, आप इस संसार में आए हैं पतितों को उद्धार करने के लिए। मौसम अपतित न पाई बे आ, मेरे समान तो पतित कोई ना है। बिना तो सुनी चेन, ये एक बाढ़ है। दूसरी बाढ़ है आपको साधक को अपने साधनों में बहुत ज्यादा भरोसा करने की नहीं करनी चाहिए और करके लता को गोलोक तक पहुंचाने के सामर्थ्य भी नहीं होगी। आपको कृपा बटोरनी पड़ेगी। इसके लिए अमानी ना मान देना, सबको मान देने की सीखनी पड़ेगी। तो ये बहुत पक्का पक्त आवरण है भक्ति लता के बचकर। सबको आप मान देने सीखेंगे और मानो कि सबको मान देने के लिए अपने प्रशिक्षित हो जाएंगे तो कोई भी हो, वैष्णव है ना, वैष्णव तो भाई कैसे पहचानोगे। कभी कभी वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। वैष्णव हमेशा तिलक काट के और पोशाकों में तो रहेंगे नहीं। तो सबों को मान देने की प्रशिक्षण मिल गई तो आप क्या पता जिसको आप मान दे रहे हो उसमें से कोई वैष्णव जन भी है, होता ही होगा, है ना। तो आपको कृपा प्राप्ति हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बाढ़ है और पक्का पुख्त बाढ़ है जो आपके लता को बचा के आपको गोलोक तक ले जाएंगे। फल उगेंगे और फल पक भी जाएगा। और मान देने की इच्छा, मान पाने की कोई इच्छा न करो, ये भी एक बाढ़ है भक्ति लता को बचाने के, है ना। अहंकार उत्पन्न नहीं होगी। अहंकारी तो है जो अपराध की जड़े, अपराध की शुरुआत कराता है, अपराध पे पनाह देते, अहंकारी तो है। अहंकार के वशीभूत होके ही तो साधक को पता ही नहीं चलता। कभी तो क्रोध भी आ जाता, कभी कामनाएं में आ जाता, कभी अनेकों शत्रु से घिर जाता वो, है ना। वो अपनी वो उसको पता ही नहीं चलता जे कब उसको अज्ञानता घिर ले, है ना। तो ये आपकी बाढ़ है तरह तरह के। आगे महाप्रभु कहते आगे और भी है। इसलिए मालिक को खूब जत्न करनी चाहिए। मालिक को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमेशा वो उसको तत्पर रहना पड़ेगी। ये बागीचा में कोई घुस आए, हाथी कहते बड़ी बात है, हाथी क्या करे, हाथी तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ ले, छोटे से बकरी घुस जाए वही खा जाए भक्ति लता को, है ना। छोटे पशु पक्षी खा जाते, खत्म कर देते। बड़ी बड़ी हाथियों की जरूरत नहीं। यहाँ तो वैष्णव अपराध तो हाथियों की तरह है। मानो कि आपने जड़े, आपके भक्ति लता थोड़ा जड़ भी मिला है और थोड़ी आगे बढ़ भी गया है, बिरजा तक भी पहुंच गया, ब्रह्मलोक भी पहुंचा, गोलोक भी पहुंचा, वहां से भी खींच के नीचे उतार देंगे, है ना। जड़े तो इसका यहाँ पर है, भौतिक संसार में है। पहुंचा तो कम से कम गोलोक में वो लता पहुंच भी गया तो जड़ी उखड़ जाएगी तो और फिर क्या होगा, तो सूख जाएगी। उपाड़े व छीन देता सूखी जाए पता, तो फिर कोई आस्वादन ही नहीं होगी। अनेकों सालों की भक्ति करके भक्ति के आस्वादन से वंचित हो जाएगी। तो इसलिए ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैसे नहाय उद्गम। इस पागला हाथी के जैसे प्रवेश ना हो, है ना। जीवन में कैसे भी करके वैष्णव अपराध से बचने चाहिए, है ना। और बचने के लिए सबसे सुंदर फार्मूला तथा कुंजी महाप्रभु ने दिए हैं। 3rd श्लोक शिक्षाष्टकम के दिनादपि सुनिचेन तररूपसहिष्णुना अमनिना मानदेन कीर्तन्य सदा। ये जीवन में अपनानी पड़ेगी, ये प्रयोजन है। सब साधक को ही करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बच नहीं पाएगा।
भौतिक संसार के ऐसे बनावटी है, गुणों की ऐसे अद्भुत प्रभाव चलती है यहाँ पर, कलियुग के ऐसे प्रचंड विस्तार है इस कलि युग में। आपके हाथों में तो अपराध ही लग जाएंगे, हो ही जाएगा, है ना। बहुत मुश्किल है बच पाना। तो ये आपकी आवरण है, बाढ़ है ना, तो देनी चाहिए। अब आगे, अब आपने बाढ़ भी दे दिया, अपराध से आपने बच गया, है ना। अपराध जैसे हस्तियों को अपने बाहर ही रखा, किंतु और भी समस्या है। और क्या समस्या है? और एक समस्या, ये समस्या यहाँ बता रहे आगे महाप्रभु। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्यतार लेखा। जब पौधा अंकुरित होते हैं और खेत में वो बढ़ता है, तो उसके साथ साथ अनेकों पौधा और भी पौधे सब उग जाता है, उसको उपशाखा कहलाता है। ये तो मूल शाखा है भक्ति की, जो पौधे है तो मूल शाखा है। उसको तो आपने रोपण किए, उसके साथ साथ अनेकों खरपतवार उसको बोलते हैं, है ना, या अनेकों उपशाखाएं हैं, वो उनके साथ साथ बढ़ते हैं। आपने कभी गांव की तरफ रहे और धान के खेतों में काम किए बा देखे आपने, धान के तो पौधे बढ़ते, धान के पौधे के साथ साथ धान के पौधे जैसा दिखने में एक जैसा ही लगता है, उसके साथ साथ उगता है और वो बढ़ जाता है। तो इसमें लोग लगा के उसको, उस उपशाखाओं को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ता, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। वो धान के पौधे को ही वो चोक कर देता है। उसी की माने आप जितना भी जल दो और सिंचाई करो और खाद आदि दो, तो आपकी तो वो होंगे, वो सब शोषण कर लेते हैं, वो पोषित हो जाता है उपशाखा, फिर तो मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ कहता है लतार संगे उठे उपशाखा। क्या क्या उपशाखा है? भुक्ति, भोग करने की इच्छा है। भक्ति के रास्ते पे चले तो भाई आप थोड़ी सी धन प्राप्ति हो ही जाता है भक्ति में, है ना। तो और भी भोगने की बड़ी बड़ी इच्छा जाग जाती है, सम्मान प्राप्ति हो जाता है और रहन सहन में आपकी परिवर्तन हो जाता है। अच्छा अच्छा प्रसाद खाने के लिए मिल जाता है, लोग आपको फूल मालाओं चढ़ा देता है, कितना सम्मान करते दूर दूर से। तो भोगने के लिए बहुत सारी चीज वस्तु प्राप्ति हो जाता है, भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, है ना। आप सब जानते ही है ना, जानते हैं। कभी हमने एसी में नहीं रहा, इस्कॉन के ब्रह्मचारी बन के या फुल टाइम डिवोटी बन के हमने एसी कमरे के बिना रहना ही नहीं सीखा, एसी में रह लेते। ऐसे ऐसे मंदिर इतने भव्य होती है, ऐसे ऐसे उसकी बनावटी होती है और सब कुछ उसमें होता है। तो भोगने के लिए पूरे बंदोबस्त होता है ना। तो इच्छा भी जग जाती है ना। अच्छे कपड़े और खान पान बहुत अच्छे, रहन सहन अच्छे, तो इसको स्टैंडर्ड है ना, फुल स्टैंडर्ड। भाई हमारी आचार्यों की तरह बैरागीपना तो यहाँ पर होती नहीं, जो भाई चना चिबा के और जमुना जी के पानी पी के और एक पेड़ के नीचे रह के और दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रह के ग्रंथ रचना किए, प्रचार किए, ऐसे बैरागीपना तो ग्रहण होती नहीं। अब तो इतनी बड़ी बड़ी संप्रदाय हैं, इतनी बड़ी बड़ी सब मंदिर हैं और इतने सब व्यवस्थाएं हैं, तो थोड़ी सी असावधानी होने से आपकी भुक्ति प्राप्ति हो जाता है, भोग आपके अनायास प्राप्त होता है। तो ये एक उपशाखा हुई। और फिर मुक्ति, भाई शास्त्रों की ज्ञान होता है जो भाई बड़ी कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो चक्र है ना, ये चक्र में बड़ी झंझट है। यहाँ से मुक्त हो, इसके से बाहर निकलो, कैसे निकलो। तो ये मुक्ति की इच्छा, वांछा, भुक्ति मुक्ति वांछा,
जो तो असंख्य तार देखा, उसमें से ये दो मुक्ति की इच्छा भी, ये भी उपशाखा है। और भी भुक, तो इसमें है भुक्ति मुक्ति वांछा जो तो असंख्य तार लिखा। उपशाखा अनेकों है, भोग करने की इच्छा, मुक्ति पाने की इच्छा, जस पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, आपकी भाई हम आपकी हम भारत के रहने वाले है ना, हमारी रोगों में हमारी इसमें भक्ति है, हम बचपन से कृष्ण भगवान के बारे में जानते हैं। आप लोग विदेशी लोग क्या समझोगे, कुछ ठीक है प्रभुपाद की दया से भक्त हो गए आप लोग, किंतु हमारे बराबर की थोड़ी है। तो एक तरह से तुलनात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक उपशाखा है, ये भी उपशाखा है। वो लोग थोड़ी कोई आचार्य वाचार्य बनेंगे, वो तो प्रभुपाद ने थोड़ा सा नाम जपने सिखा दिया तो भाई नाम जप पा। हम तो बचपन से नाम जपते, हालांकि हम जपते नहीं, किंतु हम भारत के हैं वासी, तो कभी देश के नाम से गर्वान्वित होना, कभी उच्च कुलों में जन्म होने की गर्व है, कभी उच्च शिक्षाओं की गर्व है ना। श्री वीर एधमान मदपुमान है ना, कुंती महारानी कहते हैं ना, जो आपको मद उत्पन्न करने वाले होता है ना, ये भी सब उपशाखा ही है ना। जन्म ऐश्वर्य सुत श्री वीर, उच्च कुल में जन्म, आपके धन संपत्ति ऐश्वर्य सुत श्री है ना, ज्ञान और आपकी सुंदरता, ये सब एधमान मदपुमान, ये सब मद उत्पन्न करने वाले, तो ये भी उपशाखा है। और क्या क्या उपशाखा है आगे गिना, असंख्य तार लिखा। महाप्रभु कहते अनेकों उपशाखा है, मूल शाखा के साथ अनेकों उपशाखाएं जन्म लेती है, उसके गिना रहे आगे। निषिद्धाचार कुटिनाटी देव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा दिजत उपशाखागण। तो क्या क्या है और उपशाखा के उदाहरण क्या क्या यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं महाप्रभु। निषिद्धाचार, निषिद्ध आचार, ऐसा व्यवहार जो सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, निषिद्धाचार है ना। सिद्धि प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये निषिद्धाचार। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं जैसे हमारे 4 नियम हम पालन कर रहे हैं, 4 निषेध है ना, उसको हम पालन करते हैं। उनमें से आपने कोई भी निषेध आप पालन नहीं कर रहे है ना। जुआ खेला माना है तो जुआ ही खेल रहे, सट्टे खेलना शुरू किया, या आपको शराब आदि नहीं पीना तो शराब पीने लग गया, व्यभिचारी करना नहीं तो व्यभिचारी करने लग गए है ना। या आपको खाने में भोजन करने में तरह तरह चीजों की आपकी प्रवृत्ति है और आप अच्छा हट्टा कट्टा रहना चाहते हैं और सुंदर लगना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, वेशभूषा आपकी सुंदर रहन सहन है, तो खान पान में क्यों ना पाई है ना। तो ऐसे तो कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद है ना, किंतु अब इतने सारे उत्सव है, वो सब चीज है तो जीवा में रस लग जाती है। कभी कभी खान पान में भी जो निषेध था वो भी अपने ग्रहण कभी कर लिए, तो ये सब तो उपशाखाएं हुई ना, ये सब ये निषिद्धाचार्य हुई, निषिद्धाचार हुई। और फिर दूसरा होता है कुटिनाटी। कुटिनाटी शब्द का अर्थ है कूटनीति है ना। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, जे मुख में राम बगल में छुरी है ना। बोलना और कुछ है, बातें तो भक्ति की करनी है, क्लास तो भक्ति की शास्त्र के ऊपर देना है ना। और किंतु आपके हृदय में तो धन हड़पने की इच्छा है, या किसी को मर्डर करने की इच्छा है, या किसी के साथ लड़ाई करने की है, होता है ना। आप देखो बड़े बड़े आश्रम हो, मठाधीश हो गए और सब एक साथ भिड़ गए, छोटे छोटे संपत्ति के लिए लड़ भिड़े, एक दूसरे को मारने लगे। कितने केस, कितनी पुलिस केस होती है, कोई कभी कोर्ट की चक्कर काट रहे, कोई किसी के चक्कर काट रहे है ना। तो आपस में भाग करने के लिए व्यस्त रहता है। तो फिर कुटिनाटी, कुटिनाटी शब्द अर्थ है
भक्तों की चोली तो पहने हैं, पोशाक तो पहन लिए, भक्ति भी कर रहे, नाम भी जपना भी शुरू किए, दिखाने में एकदम पूरा अपने को प्रेजेंट करने में एकदम आपको लगेगा कि 100% डिवोटी, एकदम 100%। किंतु थोड़ी सी इसको छोड़ दिया जाए, उसको बात करने के ढंग देखो उसके। इस बार हमने हरिद्वार में वो किए रिट्रीट किए, तो वहाँ के सब लोग हैं, तो हम खूब जाके मिले, पहले मिलना पड़ता, बुकिंग करने, सब व्यवस्था करने, तो स्वाभाविक हम लोग प्रणाम तो करते ही है और हरे कृष्ण बोलते हैं। और तो वहाँ के जो सब मैनेजर थे तो अच्छा से हो गया। बाद में वो लोग सब शिव भक्त हैं, वो गंगा जी में स्नान भी करते हैं, पूजा भी देते हैं। बाद में जब मैनेजरी करने बैठते हैं तो इसके मुंह में ऐसी बात निकलते, ऐसे गाली गलौज करता है जो लोग वहां पर आते हैं। तो मैंने एक प्रभु जी से पूछा, प्रभु आप तो पूजा करते हो, आप तो गंगा में स्नान करते हो, ये गाली कहाँ से सीख लिया, ये कहाँ से सीखा, किसने सिखा दिया, है ना? कहता प्रभु बोलना पड़ता है ना, डांटना पड़ता है ना, नहीं डांटोगे नहीं बोलोगे तो आपको सिर पे चढ़ जाता। मैंने बोला क्या सिर पे क्या चढ़ जाता, मैंने आपको तो यहाँ पर बैठाया गया, तो आपका काम ही है उनको बोलना, उनको सहायता करना, रूम है कि नहीं है पूछने आया तो रूम दोगे, कितना भाड़ा है वो बताओगे, उसको सम्मान सब बैठाओगे। तो इतना लाठमार भाषा कहाँ से सीख गया और इस गाली गलौज कहाँ सीख गया? हमारे भक्तजनों को एक दो को आगे कहते हैं आपको जूते से मारूंगा, तो मैंने कहा आपको पता है कि इस लोगों को अपनी भाषा व्यवहार की, ये सब वैष्णव है। आपकी तो आप तो जलोगे जला, पूरे खानदान जल जाएंगे, आपकी पूरे आश्रम ही जल के खाक हो जाएंगे, अगले साल तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेंगे, यहाँ कोई होगा ही, है ना, खंडर बन जाएंगे। पता है कि इस लोगों के बारे में बोल रहे, किसी के जूते से मारूंगा उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा पता है किन लोगों के आप बारे में क्या बात कर रहे हो, आपको पता है ये लोग कौन है? इनमें से हम तो अनेकों लोग थे, इसमें से एक भक्त तो ही आपकी पूरी आश्रम जला दे, वो जलाएंगे नहीं, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो तो सहन करके चले जाएंगे, आपके आश्रम ही जल जाएंगे, अगले साल देखो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैंने समझाने के प्रयास किया। तो मैंने सोचा क्या अद्भुत है, दिखाने में तो ये लोग सब कुछ दिखाते, तिलक कटता है, पोशाक पहनता है, गंगा जी में स्नान करते, मंत्र उच्चारण करते, ज्ञान की बात करते समय एकदम बृहस्पति जी की तरफ बात करते हैं, और आचरण देखो इतनी भयंकर है ना। तो ये कूटनीति है, सुकुटिनाटी कहलाता है, बोलता कुछ है करता कुछ है ना, सोचता और कुछ है, उसके व्यवहार और कुछ है, ये कुटिनाटी है ना। मुख में राम बगल में चोर, सही बात है ना। तो डर गया, मैंने जब इसको बोला तो वो डर गया, कहता वैष्णव इतने शक्तिशाली। मैंने आपको क्या पता है वैष्णव कितने शक्तिशाली? ये पूरे आपकी पूरी जो ये जितने बड़े कंपाउंड दिख रहे हो ना, इतने अगले साल तक देखोगे, मैंने अपराध पड़ जाए, वो वैष्णव ना ले तो बच गया, और ले लिया है ना, और उन्होंने ना भी ले, भगवान कृष्ण आपको बचाएंगे नहीं, ऐसी मार पड़ेगी जो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह से इसको कूटनीति कहलाते हैं। आज जितने भी धर्म के आचरण करने वाले मठाधीश होते हैं, वो बोलते समय बोलते तो बहुत सुंदर है, किंतु उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी बड़ी सत्यानाश है, मैंने एक विपरीत, बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती है। ये कुटिनाटी है ना। जैसे आप कहो, हम कहेंगे लव ट्रस्ट कोऑपरेशन, हमने एक लाइन है ना, हमारा मोटो है, हम प्यार करेंगे, एक दूसरे से विश्वास करेंगे और एक दूसरे को सहायता करेंगे। 3 शब्द हमने सुना, उसको हमने खूब उच्चारण किए और हमने माना भी है, गुरुदेव ने हमको सिखाया जो हम करना है हमको। हमने सहमति ज्ञापन भी किए, किंतु करते समय ठीक उल्टा करेगा। ना हमने प्यार करेंगे, ना प्रेम देंगे, ना हमने सहयोग करेंगे और ना विश्वास करेंगे, है ना। तो ये कुटिनाटी है ना। बोलते समय तो बोलेंगे हम, मानते समय तो हम हाँ सहमति देंगे, और भाई ये हमारे मोटो है, ये हमारे जीवन के लक्ष्य है, हम सब मिलजुल के रहेंगे। किंतु जब समय आएगा तब तो आपने अपने अस्त्र निकाल लेंगे, है ना। ये कुटिनाटी है, ये भयंकर है। ये आजकल के जीवन में ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये उपशाखा प्रचंड इसका प्रभाव है ना।
ये भक्तियों की जो छोटी सी पौधा है ना, उसको तो बिल्कुल खा जाता है, ये खत्म ही कर देता है। भक्ति तो पता ही नहीं कितने करोड़ों योजन दूर रहता है ना। भक्त लोगों के भी जीवन को आप देखो, सब सुखा हुआ लकड़ी की तरह है, माने ना उमंग है, ना स्फूर्ति है, ना आनंद है ना, भाराक्रांत रहता है, हमेशा ही व्यस्त रहता है। किस चीजों के व्यस्त है? दूसरे को काटेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, अपने बोलबाला बढ़ाएंगे, अपना जस प्रतिपत्ति के लिए आकांक्षा है, अपने लोग है, अपना जन है, अपना ग्रुप है, अपना क्षेत्र है, उसी में फंसा पड़ा है और वही लेके घूमता रहता है ना। तो भाराक्रांत रहता है, तो हंसेगा कहाँ पर? हंसेगा भी तो नकली हंसी है ना। आलिंगन भी करेगा तो शरीर में गर्मियां नहीं होती है ना। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जैसे मुर्दे लोगों को आपने आलिंगन करोगे ना, कैसे होगा? तो इस तरह से है ना। माने करना कुछ है, बोलते समय बोलना कुछ है, शिक्षा और कुछ है, और हम व्यवहार और कुछ है। ये कुटिनाटी है ना। ये एक उपशाखा है। और क्या है? जीव हिंसा। ये तो हम जानते हैं, जीव के प्रति हिंसा कर। किसी भी जीव के प्रति आपको हिंसा नहीं करनी। जीने के अधिकार आपके पास है, मारने के अधिकार किसी को नहीं। एक कॉकरोच को भी नहीं मार सकते, मच्छर को भी नहीं मार सकते। हाँ, जो अचानक आपको काटता है, जैसे भागवत में सांप आदि है, बिच्छू आदि है, जो आपने कोई गलती नहीं किया, वो आपको काट देंगे है ना, विष उगाड़ देंगे, उसको तो मार सकते हो। शास्त्र भागवत में से श्लोक आदि भी आते हैं, ठीक है। किंतु आपके घर में जितने भी जीव रहते हैं, भागवत कहते हैं, वो आपके सदस्य घरों के, उसको रहने की जगह, आपको जैसे भगवान कृष्ण ने रहने की जगह दी है, उन लोगों को भी रहने की जगह दी है। हाँ, बेशक आपके घरों में भी है, आपके घर आपका घर थोड़ी है, तो कृष्ण की जगह है। भाग उनके भी, थोड़ा बहुत पोर्शन तो उनके लिए भी दिया। तो आप मार नहीं सकते, उससे बचने के लिए आप व्यवस्था कर सकते। जैसे कॉकरोच को मार नहीं सकते, कॉकरोच से बचने के लिए अपनी सफाई कर सकते, किंतु दवाई छिड़का के उसको मार नहीं सकते है ना। ऐसे दवाई छिड़का दिए, सुबह तक सारे कॉकरोच मर गया, सब भाग उनकी सारे पापों की भागीदारी बनेंगे, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य थे। मानो कि मैं मेरा अनेकों बच्चे हैं, 10 बच्चे या 5, उसमें से 4 को मार देता हूँ, 3 को बचा के रखता हूँ, पाप तो होती ना है ना। तो जीव की हिंसा है ना। हम सोचते हैं हम भक्त हो गए तो क्या है, ये भक्त लोग छोटे मोटे चीज को मार दो, खत्म करो, सफाई करो, वो करो है ना। मच्छरों से बचने के लिए आपने मच्छरदानी व्यवहार कर लो, तो मच्छरों को मारने के लिए आपने कोई विषैले चीज प्रयोग नहीं कर सकते। सबके जीने के अधिकार, जियो और जीने दो, ये सबसे सुंदर बात है। जियो और जीने दो, मार के जीने के अधिकार किसी को नहीं है। भागीदारी आप बनी जाओ। जीव हिंसा ये भी एक उपशाखा है। भक्तों होके भी भक्ति के रास्ते भी चल पे मैंने देखा बड़े हिंसक होता है ना। बातों बातों में जीव मार देंगे, पांव से तो कुचल ही देता है कोई को। मैंने सोचा भक्ति करके सोचता है थोड़ा सा नम्र होते हैं, विनम्रता होती है, थोड़ी सी सहानुभूति उत्पन्न होता है। कि तो कोई भक्त जनों को मैंने देखा आंखों से मारते हुए, हंसते हुए मार दे। तो मैंने सोचा क्या आपको क्या आपने कोई गलती कर रहा था आपसे, कोई आपके रास्ते में आ रहा था और आ भी रहे थे, तो आप उनको बच के जा सकते हो। आप तो वो बैग है ना जो नारद जी को मिले थे, वो वाराणसी के रास्ते पे, इलाहाबाद के रास्ते पे स्नान करने जा रहे थे नारद जी गंगा जी में। तब वो जंगलों में मिले ना, जो आधा मार के फेंक देता था है ना पशुओं को। जब वो तड़फड़ा के मरता था, तो वो जब छटफट करता था मरने से पहले, तो वो देख के वो उसको बड़ी अच्छा लगता है। कितना निष्ठुर होगा मरते हुए जीवों को, जो तड़पता है, तड़प के मर रहा है, वो उसको अच्छा लगता है, इसलिए आधा मार के फेंक देता था। तो नारद जी ने कहते तो आधा क्यों मारते हो, आधा क्यों मारते, इसको पूरा क्यों नहीं मार देता?
पाप की भागीदारी क्यों बन रहे हो? कहता मेरे को अच्छा लगता है। वो तड़पता है जब, है वो बाद में भक्त बने हैं हंसों ने नारद जी की कृपा से। तो जब आपने बाद में जब नारद जी तो दोबारा वापस आए, तब वो चींटी को बचाने के कैसे छलांग लगा रहा था, तो ये देख के पर्वत में था ना, कहता क्या अद्भुत है, ये वैद्य था जो आधा मारता था जीव को, और आज चींटी को बचाने के लिए भी आज आपने को पांव, जैसे चींटी पांव के नीचे ना आ जाए तो इसलिए छलांग लगा लगा के वो आ रहे। तो ये है वैष्णव। वैष्णव है तो उसमें कृपा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। अचानक जीवों को थोड़ी हार को मार दो, कुचल दो सबको। विवहिंसन ये भी एक उपशाखा है। और है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जो तो उपशाखा। लाभ है, लाभ कुछ प्राप्ति है भक्ति में। प्राप्ति तो होती है, सम्मान प्राप्ति होता है, धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, आपकी पहचान होता है लोगों में, समाजों में, है ना। तो लाभ, तो देखो मैं भक्ति कर रहा हूं ना तो लोग मेरे को समझ, और है ना मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। ये एरा गहरा ये कर्मी लोग सब बेकार लोग है सब। क्या इन लोगों का कोई जीवन है? तो पशुवत जीवन है। ये ज्ञानी, ये जोगी, मैं तो कृष्ण भक्त, है ना, कृष्ण भक्त हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, बिरलाई हूँ, है ना। आप चैतन्य चरितामृत के श्लोक पढ़ लिए तो आप कहोगे महाप्रभु देखो कहते हैं 84 लाख प्रजातियों में 4 लाख प्रजाति मनुष्य की है, उसमें से ज्यादा से मनुष्य तो असभ्य है, सभ्य मनुष्य है वेद मानने वाला, उसमें से तो मुख में वेद मानता है, निषिद्ध पाप करता है। और जो वेद मानते भी है और जानते भी है और मानते भी है, तो उनमें से ज्यादा से कर्मी लोग हैं। करोड़ों कर्मियों में से कोई एक भाई मुक्त हो, भक्त, एक ज्ञानी होते, करोड़ों ज्ञानी में से कोई मुक्ति के रास्ते पे चलते हैं। ऐसे करोड़ों मुक्तियों में से कोई एक कृष्ण भक्त है। तो मैं तो हूं ना, मैं तो बिरला ही हूँ, है ना। मैंने कुछ श्लोक पढ़ लिए और आपने रेफरेंस भी दे दिए। मैं तो बिरला हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ। होता ही है, भक्त लोग बोलते समय कहते मैं भक्त हूँ ना। तुमसे और मेरे में भेद है ना? कोई भेद नहीं है। क्या भेद है? भक्ति करके भेद ही सीख लिया तो उपशाखा है, लाभ, है ना, और पूजा, सम्मान, है ना, सम्मान सब लोग मान देंगे। मैं किसी को मान देने वाला नहीं, सबके मान की इच्छा रखता हूं। मैं जब चलूं तो सब लोग दंडवत प्रणाम करे, हरे कृष्ण बोले, फूल मालाई लगाए, और नहीं करे तो है ना क्या होगा पता ही चल रहा है ना। तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और उस समय गुस्से में हम कुछ भी बोल जाएंगे, है ना। क्या बोल जाएंगे? अपराध हाथ में लग जाएंगे, मत तो हस्ते प्रवेश कर जाएंगे, और आपके थोड़ी बहुत जो बचा है ना वो भी सब निकाल के ले जाएंगे। तो ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि। प्रतिष्ठा, इस क्षेत्रों के मैं जाना माना व्यक्ति हूँ, मैं भक्त हूँ, मेरी सम्मान है। देखो लोग कितना सम्मान करते हैं, कितना फूलमाला चढ़ाते हैं और कितना प्रणाम करते हैं, और कहते सानंद प्रभु क्या कमाल की आपने भक्ति की है, आपका तो कोई ना। तो सानंद प्रभु खुद जानता है उसकी क्या भक्ति है ना। तो ये प्रतिष्ठा थी, ये तो रंग लगा ही देता है, रंजित कर ही देता है भक्त को, है ना। आपको रंजित करने के लिए हमारे पास इस संसारों में अनेकों चीज है। आपकी भक्ति लता बड़ी छोटी सी है, बड़ा छोटा सा। ये उपशाखा की इतनी प्रभाव है, इतनी माने तरोताजा है, और इतनी तेजी से बढ़ता है ये भक्ति लता की। क्या करेंगे आगे बताते हैं, है ना। महाप्रभु सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाई, स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी तेना पाई। आपने खूब खाद दिए और सेचन किए, तो खाद और वो पानी वो सब कुछ तो ये उपशाखा शोषण कर लेंगे कि नहीं। इन लोगों को प्रभाव प्रचंड है। सेक जल, सेक शब्द, सेक जल माने सींचने का जल, सेक जल,
सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए। यदि भक्ति तो भाई आप सेचन कर रहे हो तो ये उपशाखा शोषण करेंगे वो सब जलों को और फिर बाड़ी जाए, ये बढ़ने लगेंगे। स्तब्ध ही या मूल शाखा बाड़ीते न पाए, और भक्ति लता स्तब्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो तो लाल हो जाएंगे, उसके पत्ते में तो पीले हो जाएंगे, है ना, एकदम चोक्ट हो जाते चारों तरफ। मानो कि आपको छोटी सी पौधा है, पौधा की चारों तरफ इतनी उपशाखाएं है, तो आपने सेचन तो कर रहे, सबन कीर्तन जले करो सेचन। आप श्रवण कर रहे, कीर्तन कर रहे, सब कुछ कर रहे हो, किंतु करते समय आपको ये भी इच्छा, भोग भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, यानी तो मेरे को प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे को लाभ चाहिए, मेरे को पूजा चाहिए, है ना। मेरी तो क्या कमाल की स्तर है। मन आपको बोलता है ना, जब भक्तों की समाज में आप होते हो, मन आपको क्या क्या दिक्कत करता है, आप थोड़ा लिख के रखना। मन कहता है ना, सम्मान, मैं जहां खड़ी हो जाऊंगा ना, मैं जिस तरह से बोलूंगा उस तरह से काम होता है। ये मैनेजरी करते समय ना रंग चढ़ी जाता है, सचबुच चढ़ जाता है, सचबुच चढ़ता है। बहुत भारी उपद्रव है मैनेजरी करना, तो सेवा करना पड़ता है तो करना पड़ता है, किंतु मन आपको ना रंग में रंजित कर ही देते हो, मनों में लगी जाता है रंग, आपको लगने लगता है कि मैं जब किसी जगह में पहुंचू तो लोग सब मेरी तरफ भी देखे, है ना, पर मेरी कोई सम्मान करे। ये अद्भुत बात है, अद्भुत बात। आप कितने भी समझाओ ना मन को, मन आपको कहते देख तेरी स्तर है, औकात है, सामर्थ्य है, सम्मान प्राप्ति करना, तुम्हारा सम्मान पाना चाहिए, मिलना ही चाहिए। क्यों सम्मान नहीं मिलेगा मेरे को, है ना, क्यों नहीं करेंगे, मैं इतना सेवा किया, इतने कार्य की, सम्मान क्यों नहीं मिले। ये ना, ये हमारी खूनों में है, हमारी जीवन में है, रोग में ना, इससे बच पाना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। एक ही अस्त्र से, उनमें से 4 अस्त्र है ना, महाप्रभु ने सिखाए, त्रिनादपि सुनिचेन तरल सहिष्णु अमानि न मान देन कीर्तन। इनमें से त्रिनादपि सुनिचेन एक अस्त्र है और दूसरे अमानि नाम मान। हर व्यक्ति को मान देने की सीख होनी चाहिए, सब व्यक्ति को सम्मान प्रदान करनी चाहिए, अपनी तरफ से करनी चाहिए, है ना। ये हमने इस अस्त्र को प्रयोग हमने करते ही नहीं, इसको हमने छिपा के रख लेते, इसको मैंने ना, इसको इस औजार को ना हमने तीक्ष्ण नहीं बनाया, हमने सम्मान देने में बड़े कुंठित रहते दूसरे को। हम सोचते क्या ये तो कल की आए दीक्षित भक्त हैं, जुम्मा है, इनके सामने क्या हाथ जोड़े। वैष्णव, समस्त वैष्णव प्रणम्य, है ना, समस्त वैष्णव एक प्रिया मुद्रा विज्ञ ना पूछे। मानो कि अभी अभी उसको दीक्षा हुई, किंतु आपको क्या पता पिछले जीवनों में कहां तक भक्ति के किस स्तर तक पहुंचे। वो तो उसको तो शुरुआत कर लेगा, दीक्षित हो जाएंगे और 6 महीने में वो तो गोलोक ही पहुंच जाए। कोई भक्त ऐसे भी होते हैं, है ना, वो नौसिखिया थोड़ी था, वो तो आपने थोड़ी सी समय उसको नहीं मिला होगा, किसी वजह से चूक गया होता, उसको तो थोड़ी सी समय चाहिए जो उसको पूरा करके निकल जाए, है ना। हमने देखे अपने टोलियों में भी क्या कमाल की भक्ति किए, वो तो बैक बेंचर ही रहे और चल बसे सब, है ना। तो इसीलिए मन आपको बड़ी धोखे में रखता है, मन हमको हमेशा ही धोखे में रखता है, बचपन से रखा, अभी भी रखता है, भक्ति के समय भी धोखे में रखता है। मन हमको हमेशा ही सोचाता है, गलत सोच रखता है। तो ये सब उपशाखा ही तो है, उपशाखा ही, इसलिए हमको अस्त्र को व्यवहार करनी चाहिए। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि आपने श्रवण कीर्तन तो खूब कर रहे हैं, किंतु श्रवण कीर्तन करते करते भक्ति लता की भी पोषण होती है, भक्ति लता के साथ साथ ये समस्त उपशाखाओं की भी पोषण होती है। उपशाखाओं में से ये उपशाखाओं से भुक्ति मुक्ति वांछा असंख्यतार लेखा, उनमें से निषिद्धाचार, कुटिनादि, जीव अंशन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जो तो उपशाखा, जो उदाहरण के तौर पर महाप्रभु थोड़ी सी उदाहरण दे रहे, किंतु अनेक उदाहरण महाप्रभु के असंख्यतार लिखा, अनेकों है। अपने अपने जीवन में आप देखो कितनी उपशाखाएं खड़ी की हम, इसलिए तो हमारा भक्ति लता बढ़ी नहीं, वो बेचारा छोटा सा ही रह गया,
वो एकदम नन्ना मुन्ना सही रह गया, बिल्कुल नन्ना मुन्ना ही रह गया। इसलिए थोड़ी सी चीजों में हम बिल्कुल विभ्रांत हो जाते हैं, द्वंद मन में खड़ा हो जाते हैं, हम बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं और हमारी सारी शिक्षाएं धरे धरे रह जाता है ना। एक भी चीजों को हम प्रयोग नहीं करते, हाहाकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारा भक्ति लता इतना छोटा सा है, इतनी छोटी सी है ना। स्तब्ध है या मूल सखा बाड़ीते न पाए, बाड़ीते न पाए, बाड़ीते न पाए, है ना। सेक जल पाइया ऊपर सखा बाड़ी जाए, स्तब्ध है या मूल सखा बाड़ीते न पाए। इसकी तात्पर्य पढ़ने में इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन थे। किंतु मोटा मोटा आप अपने जीवन को, हम सब अपने जीवन को झक्के मैंने दिखे, आप देखने का बारी है। चैतन्य चरितामृत की शिक्षाएं आपने को सिखाता है। चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई तो दीक्षा से पहले हो जाना चाहिए, है ना। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट की सिलेबस है, शिल प्रभुपाद भी कहते हैं और बाकी भी कहते हैं, किंतु कोई चैप्टर तो सचमुच माने हम पहले से पढ़ के रखे, सुन के रखे, तो समझ के रखे, तो हमारे अनेकों समय बचा देता है ना। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए हमने पहले से सतर्क हो जाए और ये सब चीज हमने सीख ले, सुन के रखे हैं, तो हमारे भक्तिमय जीवन में कितने आनंदमय हो जाता है। आप देखो, पीछे मुड़ के देखो, ये सब चीज हमने इकट्ठा कर लिया, सारे उपशाखा उत्पन्न हो गई हमारे जीवन में। ये नहीं था कर्मी जीवन में, ये सब हमको पता ही नहीं था और उतनी इनकी प्रभाव नहीं था। भक्ति करते हुए इसकी इतनी प्रभाव उत्पन्न, लोभ की वर्धन भी हो जाता है। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए ना लोभ बढ़ता है, भोगने की इच्छा बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा की इच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि चस्का लग गया ना, चस्का लग गया। जैसे लोक सम्मान प्राप्ति हो गई ना, कर्मी जीवन में इतना सम्मान तो था नहीं, है ना। हम काम करते थे और अपने जाते थे, वापस आते थे, बस कोई जानता ही नहीं था, है ना। उतना अब जानने लगे लोग, तो जानने लगे तो खूब सम्मान देता है ना। तो सम्मान देता है तो मन कहता है, देख श्रावणानंद, तू तो बड़ा व्यक्ति है ना, तू तो और बड़ा व्यक्ति बनेगा, पर बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, सचमुच बड़ा व्यक्ति हूँ कि मैं, है ना, सचमुच है। मैंने मन आपको बोलता भी, डिक्टेट भी करता, आपको सोचने के लिए बाध्य करता, अपने को घुटने पर रखता हूँ। मनों की गति को देखो आप। भागवत में वो ब्राह्मणों की कथा आती है ना, वो कहता है ये जो मन है ना, इसकी क्या प्रचंड वेग है, ये आपको तो अपने बस में ही रखेगा आपको, और जो वो बोलेगा उसके मुताबिक ही जीव चलता है और वही सोचता है। जो वो सटाने के लिए प्रयास, वो आपको सोचने के लिए बाध्य करते हैं और फिर आप मानने भी लग जाओगे, हाँ मैं ऐसा ही, मैं ऐसा। ये मनों की गति है, इतनी प्रचंड गति रखता है, इतनी प्रचंड शक्तिशाली है मन। आप सोचोगे नहीं, मैं तो एक भक्त हूं, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं, मेरे को तो थॉट्स लोग कंठस्थ करनी, जीवन में अपनाने। मन आपको अपनाने नहीं देगा, कहता तू उठ जा, तुच्छ क्यों समझेगा, तू बड़ा व्यक्ति है, तेरी तो कितना मोल, कितनी सम्मान है ना। इसलिए थोड़ी सी असम्मान होने से ना हम तिलबिला जाते हैं। मैं आपको परीक्षा देता हूँ मन की। भक्तों के समाज में आपको किया और आपको मैं 2 थप्पड़ लगा दूं, गालो, है ना, मानो कि किसी कोई कारण ही नहीं, कारण नहीं, अब मारो, कर पाओगे सब, है ना, कर पाओ? आप तो पूरे मीटिंग ही बुला लो, बोर्ड मीटिंग गुरु महाराज के पास। मारना तो दूर की बात है, थोड़ी सी बात सहन नहीं होते, हमने मीटिंग कॉल करा लेते हैं, है ना। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दिया। तो मन हमको किस तरह से नचाता होगा देखो, है ना। तो इसलिए उपशाखाएं हमने सारे इकट्ठा कर ली, इसलिए हमारे भक्ति लता नन्ना मुन्ना ही रह गए, हमारे जीवन की उमंग चली गई, आनंद चली गई, आस्वादन चली गई, हमारा सब चली गई। हम सिर्फ साधन ही करते रह गए, नियम ही पढ़ रह गए।
जीवन सचमुच सुनापना हो गया, बिल्कुल हो गया, और फिर भयंकर अपराध भी लग जाता है, लग गया। भक्तों में हमने भेद करने लगे, भक्तों में विचार करने लगे, भक्तों के सम्मान देने में हमने कुंठाबोध करते हैं, भक्तों के सामने झुकने के लिए हमने लज्जा शर्म आती है। भक्त जनों में तो कभी विभ्रांत इतनी उत्पन्न जब जाएंगे ही, मिलना ही नहीं, बड़ी झंझट है भक्त जनों के साथ रहना, है ना। तो देखो क्या क्या समस्या हमने खड़ी किया है, जितने जितने समस्या खड़ी किया ना सब उपशाखा है। महाप्रभु कहते हैं असंख्य कार्य लेखा, असंख्य कार्य, और मिलेंगे भी तो मेरी लोग है, मेरी जान है, बाकी लोग तो तुम तो दूसरे लोग हो, दूसरे लोग हो, दूसरे। ये भी उपशाखा है, ये भी उपशाखा है, ये भी उपशाखा है। जो गोलोक के वर्णन सुनते हैं ना, हमने गुरु महाराज की बुक है ना गोलोक, या जब हमने रसायन जब श्लोक कंठस्थ कर रहे थे तो हमने वर्णन हो रहा था, तो हमने सोच रहे थे कि गोलोक की जो छवि है, गोलोक में जब व्यक्तियों की गुनावली है और हमारी गुनावली में तो आकाश जमीन के फर्क है। तो फर्क कहाँ है ना, कि किस चीजों ने हमको फर्क किया, जितने उपशाखाएं फर्क। नहीं तो भक्ति तो हमेशा ही दिव्य है, चाहे भौतिक संसार में हो या गोलोक में, दिव्यता हो, दोनों में ही तो दिव्यता था। तो ये फर्क किसने ला दी, उपशाखाएं। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवांशन लाभ पूजा प्रतिष्ठाति, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जो तो उपशाखा गया, उपशाखा। तो थोड़ी सी उदाहरण है, आप अपने तरफ से भी देख के उदाहरण खड़े कर सकते हो, कला बता सकते हो, ये और क्या क्या उपशाखा है जो भक्ति लता के साथ साथ उग गया है और बढ़ रहा है। तो कैसे करके करेंगे, बचेंगे कैसे, महाप्रभु आगे बताएंगे, काल इसको श्रवण करेंगे। अपराध के साथ साथ उपशाखा भी आपके पास है ना, अकेला भक्ति लता नहीं है, उसको मारने के लिए, स्तब्ध करने के लिए अनेकों चीज है। तो कैसे बचेंगे, कल हम सुनेंगे इसको श्लोक को, ठीक है। तो ये श्लोक संख्या मैंने आज हमने 159 तक पढ़े, कल 160 से श्लोक शुरू हुआ। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।